नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वीर में। मैं आपका दोस्त राहुल कुमार आपका इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो गाइस, आज एसएससी सीजीएल 2022 की आंसर की आउट हो गई है। आप जाकर अपनी आंसर की देखिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके कितने कितने नंबर बन रहे हैं। ठीक है भाई। देखो, आज जो हमारी वीडियो रहने वाली है वो सीजीएल 2022 के लिए मास्टर प्लान रहने वाला है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस प्रकार एसएससी सीजीएल 2022 का मेंस एग्जाम क्लियर करना है। अब मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ गाइस। देखो, मैंने 2015 2017 में 2 बार 10+2 क्वालिफाई किया है। एक बार मैं टाइपिंग फेल हूँ और दूसरी बार मैंने टाइपिंग छोड़ दी। ठीक भाई। 2 बार मैंने सीजीएल मेंस क्वालिफाई किया है, हालांकि मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक। लेकिन मैंने मैथ के अंदर 3 बार 160 से ऊपर स्कोर किया हुआ है। ठीक। और मैंने 30 से अधिक एग्जाम अब तक निकाले हुए हैं। थोड़ा सा मैं आपको एक ओवरव्यू बताता हूं कि मैंने अब तक सीजीएल का मेंस 5 बार दिया है। 5 बार के अनुभव के आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से एग्जाम निकालना है। ठीक। जिसमें मैंने 2 बार मेंस एग्जाम यूपीएससी की तैयारी के दौरान दिया है। ठीक भाई बच्चों, अब मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि आपको मेंस का एग्जाम कैसे निकालना है। अब देखो, पिछली बार अब तक जो पहला पैटर्न था, इस बार के पैटर्न में बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि अब टोटली जो खेल है वो सिर्फ और सिर्फ स्पीड का खेल है। फिर भाई, अगर आपकी स्पीड सब कुछ आने के बावजूद भी अगर आपकी स्पीड नहीं बनी ना, तो बच्चों ऐसा समझ लीजिए आप बहुत पीछे हो जाओगे। क्योंकि देखो, अगर पेपर फर्स्ट की बात करी जाए तो बच्चों देखो, मैथ के 30% है और रीजनिंग के 30% है, और इनके लिए 1 घंटा दिया हुआ है। 1 घंटा दिया हुआ है मेरे भाई। और 1 घंटे के अंदर आपको 60% हल करने हैं। 60% बोले तो एक एक प्रश्न के लिए आपको 1 ही मिनट लगाना है। अब इसमें कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो 1 मिनट से कम समय में सोल्व हो जाते हैं, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे भी लेंथी होंगे जिन्हें हल करने में 2-2 मिनट भी लग जाते हैं। तो आपको डेली बेस, अब देखो, कोचिंग करनी है नहीं करनी है ये बात भी मैं बताऊंगा आपको। अगर आप इस टाइम, देखो भाई, अगर आप इस टाइम एक कोचिंग के चक्कर में सोचते हैं कि मुझे एक कोचिंग लगानी है, तो देखो मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप कोचिंग के बारे में सोचोगे कि मुझे कोचिंग लगानी है, तो आपका जो है सिर्फ और सिर्फ टाइम बढ़ेगा। आपको 10 से 12 घंटे पढ़ना पड़ सकता है, क्योंकि आप 4-5 घंटे कोचिंग करोगे और उसके बाद में उसका रिवीजन करोगे और मॉक भी लगाने हैं, तो 10 से 15 घंटे तक आपकी पढ़ाई जा सकती है। अगर हाँ, आप इतना कर सकते हैं तो आप कोचिंग कीजिए, और आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो आपको कोचिंग करनी ही है। चाहे आपका इस बार सिलेक्शन ना हो, अगली बार हो जाएगा। ठीक भाई। और अगर आपसे सब कुछ आता है, आपसे मैथ भी आता है, आपसे रीजनिंग भी आती है, तो अब आप सोचते हैं कि क्या मैं दोबारा कोचिंग ले लूं? नहीं मेरे भाई, अगर आपसे सब कुछ आता है तो आपको कोचिंग लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बार पूरा जो खेल है एसएससी सीजीएल के अंदर वो स्पीड का है। अगर आपने कम से कम 50 मॉक नहीं लगाए बच्चों, अगर 50 मॉक आपने नहीं लगाए तो आप बहुत पीछे हो जाओगे। 50 मॉक लगाने बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक भाई। देखो, मैथ की बात करी जाती है तो मैथ में 30% है और रीजनिंग में 30% है। डेली बेस आपको कम से कम 1 मॉक लगाना है, उसका एनालिसिस करना है। अब देखो, इसी के अंदर बच्चों एक पेपर है, दूसरा सेक्शन, जो कि जीके 25% है। अब जीके में देखो, जीके के लिए मैं बुक सजेस्ट करूंगा। जीके का इतना सिलेबस है, अगर हम जीके पढ़ने लगे तो पूरी जीके खत्म हो जाएगी। पूरी जीके भी आप कंप्लीट नहीं कर सकते। जितना सिलेबस है ये सब इसके सामने कम पड़ जाएगा। इसलिए आपको एक लूसेंट की बुक ले लेनी है। एक लूसेंट की बुक लीजिए, या फिर यूथ पब्लिकेशन की, जिसमें एसएससी के कम से कम 5 या 6 हजार प्रश्न आए हुए हैं, उसे ले लीजिए और करंट अफेयर तैयार कर लीजिए। इतना अगर आप पढ़ोगे तो आपके एसएससी में जो जीके का पोर्शन है उसमें 15+ प्रश्न होने की संभावना बन जाएगी। अब इंग्लिश की बात कर लेता हूँ मेरे भाई। देखो, इंग्लिश इंग्लिश अगर आपसे आती है तो इंग्लिश में भी क्या करना है, डेली बेस आपको याद करनी है, बुकेब याद करनी है, इडियम्स याद करने हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद करने हैं। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के साथ साथ में आपको क्या करना है भाई, एंटोनियस सिनोनियस बुकेब याद करनी है। थोड़ी प्रैक्टिस कर लेनी है क्लोज टेस्ट की, पैसेज की। डेली बेस यहाँ भी आपको कम से कम 40 से 50 मॉक लगाने हैं। टोटली जो फेल है मेरे भाई 40 से 50 मॉक का है। अगर आप इस टाइम कोचिंग के चक्कर में पड़ गए सब कुछ आने के बावजूद भी, तो ऐसा समझ लीजिए आप अपने जो मार्क है उनमें सुधार नहीं ला पाओगे। अगर सब कुछ आता है, सब कुछ क्लियर है, मैथ भी है, रीजनिंग भी है, या फिर सब कुछ भी नहीं आता है, अगर आपका 60 से 70% भी तैयार है, तो आप मॉक के सहारे एसएससी सीजीएल को क्रैक कर सकते हैं। बिकॉज टोटली जो इस टाइम खेल है वो मॉक का है, टोटली खेल स्पीड का है। यहाँ देखिए, 1 घंटे के अंदर 60 प्रश्न करने हैं, और इसमें भी सेक्शन वाइज है। मैथ के 30% है, मैथ के 30%, रीजनिंग के 30%। इन्हें आपको 1 ही घंटे के अंदर सोल्व करना है। ऐसा नहीं है
कि आप रीजनिंग को और इंग्लिश को पहले सोल्व कर दोगे और बचा कुछ टाइम मैथ में लगा दोगे। प्रत्येक के लिए एक एक घंटा दिया हुआ है कि 1 घंटे से पहले ये सेक्शन आपका क्लोज नहीं होगा और 1 घंटे के बाद में ये सेक्शन आपका दोबारा री ओपन नहीं होगा। ठीक है भाई। अब देखो इसके साथ साथ में आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है, टाइपिंग प्लस कंप्यूटर। अगर आपने इस चीज में मेहनत नहीं करी तो जितनी भी आपने प्री क्वालिफाई किया है और इसमें जितनी भी मेहनत हो जाएगी वो सब किसी काम की नहीं रहेगी मेरे भाई। क्योंकि दूसरा जो पोर्शन है इसमें देखो कंप्यूटर के 20% आने वाले हैं जो कि क्वालिफाइंग नेचर के हैं, लेकिन पास करने आपके लिए जरूरी है। अगर टाइपिंग की बात करी जाए मेरे भाई, टाइपिंग होगी आपकी। देखो सीजीएल की जो टाइपिंग है इतनी भारी तो नहीं होती है, 27 की स्पीड इसमें मिनिमम पूछी जाती है। लेकिन अगर आपने कम से कम 2 या 2.5 महीने टाइपिंग के लिए नहीं दे रखे हैं तो आप 27 की स्पीड में नहीं निकाल सकते। तो जरूरी है हमें प्रैक्टिस करनी। अगर आप इस तैयारी के साथ साथ में टाइपिंग की और कंप्यूटर की तैयारी करोगे तो जाकर, देखो इस टाइम समय नहीं है मेरे भाई मैथ को, जैसे मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, अगर आप मैथ का सिलेबस इतना है, अगर आप पूरा सिलेबस करने के चक्कर में लग गए तो इतने समय में 6 महीने में तो 5 महीने में 6 महीने में मैथ ही मैथ होता है। सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, अगर आपने मैथ पढ़ रखा है तो आप 50 मुक लगा दीजिए और उसका सही से एनालिसिस कर लीजिए। रीजनिंग को देखो मैथ के और रीजनिंग के दोनों के मुक लगाइए, स्पीड बनाइए, बस आपको ज्यादा सिलेबस पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश में और जीके में भी मेरे भाई यही है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। अगर आपने ये चीज नहीं करी तो आप पीछे रह जाएंगे कहीं ना कहीं। ठीक बच्चों, अब देखो आपके जितने भी नंबर बनते हैं उसके बारे में मैं बता देता हूं कि कितने बच्चे प्री क्वालिफाई कर पाएंगे। अगर जनरल कैटेगरी में मेरे भाई 110, जनरल कैटेगरी में 110 से 115 नंबर हैं आपके, तो आप 100% प्री क्वालिफाई कर पाएंगे। ओबीसी की बात करी जाती है तो ओबीसी में मेरे भाई 105 से 110 के बीच में है, 105 से 110 से कम ही रहेगी। 105 के समथिंग भी अगर आपके नंबर हैं ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस में, तो आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा। वहीं एससी की बात करी जाती है तो मेरे भाई 90 नंबर इज एनफ। 90 से नीचे की बात करी जाती है, 90 से कम भी अगर आपके बनते हैं तो आपका प्री क्वालिफाई हो सकता है। एसटी वालों के लिए भी 85 या 80 नंबर अगर आपके बनते हैं तो आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा। अब सभी बच्चों को पता है कि इस बार जो प्री का एग्जाम है वो क्वालिफाइंग नेचर का है। प्री का कोई मार्क आपका जुड़ना नहीं है, सिर्फ प्री एक एंट्री है। इसके बाद में मेंस की तैयारी पर जुड़ जाइए, कुछ भी नहीं है मेरे भाई। इस बार देखो सीजीएल का सिलेबस तो बहुत है, ये आपको लग रहा होगा कि यार ये क्या है, उड़ा दूंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसके अंदर बहुत बहुत भारी चीज है, काफी समय की मेहनत है ये। अगर आपने सब बच्चों ने मेहनत कर रखी है तो इसे आप इतना प्रैक्टिस कीजिए कि आपका सवाल अंदर से निकलने लगे, उत्तर जो है एकदम अंदर से निकलने लगे। जो प्रश्न अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो उसको पेंसिल से हल करने की जरूरत ना पड़े, बस आपको प्रैक्टिस का खेल है मेरे भाई। ठीक, बाकी आपको कोर्स लेना है कोर्स लीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन मॉक जरूर लगाना है। स्पीड पे ध्यान रखना मेरे भाई। निखालिस कोर्स पढ़ने के अगर चक्कर में आप रह गए और आप स्पीड नहीं बना पाए तो आप फंस जाएंगे, क्योंकि मैथ और रीजनिंग में 1 घंटा है। देखो इंग्लिश में और जीके में तो थोड़ा बहुत आप कवर कर भी लेंगे, लेकिन मैथ और रीजनिंग देखिए, क्योंकि मार्क जो जुड़ने हैं, नंबर जो जुड़ने हैं वो इसी पेपर के जुड़ने हैं मेरे भाई। एक प्रश्न 3 नंबर का है। देखो यहाँ कितने हैं भाई, यहाँ 60 प्रश्न है, 60 की अगर मैं 3 से गुणा करता हूँ तो कितना होता है 180 नंबर। यहाँ कितने हैं बच्चों, यहाँ देखो 70 है, अगर मैं 70 की 3 से गुणा करता हूँ तो कितने होते हैं बच्चों 210 नंबर। अगर मैं 210 में 180 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 390। इसी 390 नंबर से आपका सिलेक्शन होगा, आपकी मेरिट डिसाइड होगी। बाकी जो पेपर है तीसरा वाला वो क्वालिफाइंग नेचर का है। ठीक है भाई, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि आपके नंबर कितने कितने बने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद जय भारत। ठीक भाई।